कोई भाई भैया चाचा ताऊ का बेटा न देखना, चोरी करना, पहले जम करके खाना, जितना खा पाओ खाकर तगड़े होना, न खा पाना तो फेंकना। और सावधान, यदि कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत भागना, बचाना बाद में, पहले खुद बचना। पहले अपने को बचना है, चाहे मैं ही फंस जाऊं, पहले आप अपने बचना, फिर हमको बचाने आना। अब सब शर्त हो गया। भगवान चोरी करने जाते, रोज शिकायत यशोदा के पास जाती बंधुओं, और यशोदा के पास जब शिकायत जाने लगी तो यशोदा कहती मक्खन को नीचे क्यों रखते हो, ऊपर बांधो। हमारा लाला तो छोटा है ना, ऊपर से कैसे उतारेगा। और ठाकुर जी की बुद्धि देखो, लाठी लेकर जाने लगे, मटकों में मार कर मटकों को छेद करने लगे, और हाथ पर हाथ लगाकर, अंजुली लगाकर दही घी पान करने लगे, मटके फोड़कर बेकार करने लगे। लेकिन भगवान को इसमें आनंद नहीं आता है। क्यों? अब मटका मारो नीचे से, यदि ज्यादा फट जाए तो पूरा शरीर में स्नान हो जाए, फिर कपड़े कहां बदले, कपड़े भी साथ लेकर चलो। तो फिर निश्चय किया कि अब माखन ऐसे खाना है जैसे कोई जान ना पाए। माखन की चोरी ऐसे करो जैसे किसी को पता न चले। कैसे चोरी हो? तो ये माखन की चोरी करने लगे, मोटे मोटों को नीचे, उनके कंधे पर उनसे छोटे, उनसे छोटों को उनसे ऊपर, और सबसे छोटे ठाकुर जी सबसे ऊपर चढ़ते। एक दिन पता है क्या हुआ? मोटे मोटे मोटों को नीचे बैठाया, उससे ऊपर भगवान पतलों को, उससे कमजोर को उससे ऊपर। और ठाकुर जी चूंकि सबसे छोटे हैं वृंदावन में, पूतना ने भगवान की उम्र के सभी बालकों को मार दिया था। ठाकुर जी आज ऊपर गए और ऊपर जाकर के मटके की रस्सी पकड़ी। लोगों ने कहा कन्हैया माखन टेस्ट कर ले, ताजा है कि बासी, बढ़िया है कि खराब। और भगवान ने उंगली डाली, उंगली डाल करके माखन बस खाया ही था कि सुदामा जी खिड़की पर खड़े होकर देख रहे थे कोई आए ना। सुदामा जी ने सीटी बजाया, संकेत किया कि मतलब घर का व्यक्ति आ रहा है, भागो। तो जितने मोटे मोटे थे वो नीचे वाले तो सरक गए, अब ऊपर वाले गिरे। वो तो गरीमत रही, भगवान रस्सी पकड़े रहे, ठाकुर जी ऊपर लटके रह गए, बुलाते रहे बचाओ बचाओ। किसी ने कहा पहले हम तो बच जाएं फिर आपको बचाएं। भगवान का नियम आज भगवान को भारी पड़ा, भाग गए लोग और ऊपर लटके रह गए ठाकुर जी। सखियां दौड़ करके आई, देख ली आज कन्हैया पकड़ा गया है, आज कन्हैया पकड़ाया। और कहने लग गई तू आज नंगे हाथों पकड़ाया चोरी करते हुए। जाते ही यशोदा को बोल करके आती हुई, आज यशोदा को यहाँ लेकर आती हूँ और दिखाती हूँ, देख तेरा लाला मटके ऊपर भी बांधे तो ऊपर चढ़ के माखन खा रहा है, ऊपर चढ़ के माखन चोरी कर रहा है। भगवान ने सोचा यदि यशोदा आई तो चोरी पकड़ा जाएगी, पहले तो नीचे उतरूं किसी प्रकार। भगवान कहते हैं सुन, यशोदा को बुलाना बाद में, मेरे हाथ पर माखन लगा है, कहीं हाथ फिसल गया, मैं नीचे गिरा और चोट लगी तो यशोदा मुझे कम तुझे ज्यादा मारेगी। गोपियों ने ठाकुर जी को उतार दिया, क्योंकि भगवान की मिश्री युक्त वाणी थी। और जैसे ही नीचे उतरे भगवान ने कमर पर हाथ दिया, बोले अब बता काहे का चोर, मैं तुझे चोर दिखता हूं? मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? 9 मन माखन होता है, 9 लाख नंद बाबा के पास गायें हैं। तो गोपियों ने डंडा उठाया, बोलता बड़ा जवान लड़ाता है, माखन नहीं चोरी कर रहा था तो क्या कर रहा था? ठाकुर जी बोले अरे माखन चोरी नहीं, अपनी गौ माता खोजने आया था मैं तो। काहे की गौ माता? ये मटके के भीतर तेरी गौ माता क्या कर रही थी? बोले अरे आज प्रातः काल हमारी गौ माता ने छोटे से बछड़े को जन्म दिया, तेरी बुद्धि इतनी भी काम नहीं करती, बछड़ा कूदता है, कूदते हुए मटके के भीतर घुस गया है। सखियों ने बोला इतनी छोटी गौ माता मटके के भीतर? भगवान ने कहा और नहीं तो क्या, उतार मटका, अभी दिखाता हूं अपनी गौ माता को। मटका उतारा, भगवान ने चांदी के खिलौने की गौ माता हाथ पर दाबा और मटके के भीतर हाथ डालकर कहते गौ माता बाहर आ जा, और हाथ निकाल कर दिखाते देखो मेरी गौ माता है ये। गोपियों ने कहा ये सब तो ठीक है,
लेकिन ये बता तेरे मुख पर माखन कैसे लगा? भगवान ने कहा मुख पर माखन, मुख पर माखन तो लगता है ऐसे लग गया, मैं जब आया था ना, तुम लोगों को नहीं पता यशोदा का माखन बड़ा मीठा होता है। मैं रोज खाता हूं तो मेरे खून से लेकर मेरे होंठ तक मीठे हो चुके हैं। तुम्हारे घर जब आया तो तुम्हारे घर की चींटियां आपस में बात कर रही थी कि कन्हैया का होंठ मिश्री जैसा मीठा है, यहाँ तो मिश्री भी नहीं मिलती है, चलो कन्हैया के होंठों को ही खा लिया जाए। तो मेरे पैर को पकड़कर चली, उत्तरी को पकड़कर ऊपर आई और कंधे के सहारे होंठ को काटने लगी, और मेरे हाथ में तो माखन था। मैं तो गौ माता निकाल रहा था ना, और गौ माता निकालते हुए जब चींटी ने काटा तो मैंने हाथ लगाकर हटाया, मेरे मुख पर माखन लगा। ऐसी ऐसी बातें रोज भगवान चोरी चोरी माखन खा के जाते हैं और बहाना बनाते हैं। भगवान लीला करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। गोपियां शिकायत लेकर के जाती हैं, और शिकायत लेकर एक दिन पहुंची नंद बाबा के महल पर। कहने लग गई यशोदा, तेरा लाला माखन खाए तो बात समझ में आए, माखन बहाए तो भी समझ में आए कि उसे माखन प्रिय है। हम क्या बताएं, आज की कहानी बताएं तो तू माथा पटक लेगी। कौन सी कहानी? कहते हैं तेरा लाला रात को मेरे घर आया था। तो बोले रात को आकर क्या किया? बोले रात को हमारे पतिदेव की जन्मदिन की पार्टी थी, सभी ने जम करके पूरी सब्जी छोले खाए, और हम लोगों ने खूब नाचा। नाचने के बाद हम सोने लगे। पतिदेव की दाढ़ी मेरे जैसी बड़ी बड़ी थी और मेरी बड़ी सी चोटी, तो रात में कन्हैया आकर के मेरे पतिदेव की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध दी। अब बांध तो दी, हमें तो पता नहीं, नाचने के कारण थक गए। रात को लघु शंका लगी, मैं उठी तो मेरी चोटी खींची। मैं तो डर गई कोई भूत प्रेत तो नहीं आया। जोर से चोटी का झटका दिया तो भैया पतिदेव क्या उठते, पतिदेव की दाढ़ी उखड़ कर आ गई हमारे साथ। माखन खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा लाला इतना शैतानी करता है कि मेरे यहाँ परसों सत्यनारायण की कथा थी। सत्यनारायण के लिए पंजीरी का प्रसाद हम भूंज रहे थे, लाला आया और लाला आकर कहता है, अरे ओ गोपी जाओ, सत्यनारायण भगवान आकर बैठे हैं तेरे मंडप पर। और हम जाकर देखे तो नाली की में जो बाहर कुत्ते पिल्ले घूम रहे थे, वो पिल्ले सत्यनारायण की चौकी पर रखकर चले गए। ऐसी शरारतें ठाकुर जी की, ऐसे बहाने। और गोपियां कहने लग गई,